पहलगाम में जिन हमारे पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली से भून दिया था, उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन 2 दिन के अंदर ही युद्ध विराम की घोषणा कर मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की हवा निकाल दी। पूरा का पूरा मामला टाइम फिक्स हो गया। सारे आतंकवादी आज भी जिंदा हैं। बिना आतंकवादियों का सुपड़ा साफ किए युद्ध विराम की का औचित्य क्या था? क्या दोनों देश अपने अपने देश में अपनी साख बचाने के लिए युद्ध किए थे? इनके मंत्री हमारे सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरीके से बेहूदगी भरी टिप्पणी की, उससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ, सेना का मनोबल गिरा। स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर एक भी आतंकवादी को नहीं मारा गया है। ऐसी क्या बात हो गई कि 24 घंटे के भीतर ही मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। सब टाई फुस हो गया। दरअसल अयोध्या में मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश को खुशी हुई और देर आए दुरुस्त आए वाली बात हुई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद का खात्मा होगा ऐसा लगा, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि 24 घंटे के अंदर टाटा फिस हो गई। मोदी सरकार ने बहनों के सम्मान के बजाय अपमान करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया गया। 24 घंटे के अंदर ही सरकार बैकफुट पर आ गई। वहां घुसकर एक भी आतंकवादी को नहीं मारा गया। केंद्र सरकार ने बहन और देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। पहलगाम में जिन हमारे पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली से भून दिया था, उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन 2 दिन के अंदर ही युद्ध विराम की घोषणा कर मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की हवा निकाल दी। पूरा का पूरा मामला टाइम फिक्स हो गया। आखिर क्या कारण है? सारे आतंकवादी आज भी जिंदा हैं। बिना आतंकवादियों का सुपड़ा साफ किए युद्ध विराम की का औचित्य क्या था? क्या सांठगांठ थी पाकिस्तान भारत में? क्या ये नूरा कुर्सी तो नहीं थी? क्या दोनों देश अपने अपने देश में अपनी साख बचाने के लिए युद्ध किए थे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिससे कि मोदी जी आज खुद कटघरे में खड़े हैं और अपनी झेप मिटाने के लिए अब तिरंगा यात्रा निकाले हैं। इनके मंत्री हमारे सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरीके से बेहूदगी भरी टिप्पणी की, उससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ, सेना का मनोबल गिरा। मैं बधाई देता हूं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे मंत्री के खिलाफ एफआईआर और आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही साथ एक दूसरे मंत्री हैं जो कहते हैं सेना तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पैरों के नीचे रहती है। इस तरीके से सेना का मजाक उड़ाने वाले लोग हम समझते हैं ये देश के दुश्मन है। सेना का हौसला जो हम सबके पूरे देश की रक्षा करता है, जिसके नाते हम सभी देशवासी अमन चैन से रहते हैं, उनका सम्मान अगर नहीं कर सकते तो अपमान भी करने का किसी को अधिकार नहीं है। सेना का सम्मान सदैव रहना चाहिए। सेना सर्वोपरि रही है। उसके त्याग, उसके बलिदान को अगर कोई नकारता है, हम समझते हैं उसका राष्ट्रवाद झूठा है। वही ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले 3 सेना नायकों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने पीडीए की चर्चा की। कैसे देखते हैं कि इतनी बड़ी सेना को लेकर भी क्या? देखिए, सेना पर घिनौनी राजनीति करने वाले लोगों को बाज आना चाहिए। सेना सेना है, राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। सुरक्षा की गारंटी सेना से मिलती है। इसलिए सेना पर जातिवाद शब्दों का प्रयोग कर टिप्पणी करना, अपमानित करना, किसी सेना के ऐसे बहादुर लोग या बहादुर बेटियां जो सीमा पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करके देश की रक्षा करती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। बेहूदी बातों से बाज आना चाहिए, भद्दी टिप्पणियों से बाज आना चाहिए। सेना सर्वोपरि है, उसके सम्मान को सर्वोपरि बनाए रखना चाहिए। 2027 में क्या तैयारी रहेगी?
देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह से फेल है, जनता के विश्वास का गला घोटा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा इनका झूठा साबित हुआ है, उसको देखते हुए इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव।